हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का दूसरा वीडियो है ये। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि खाना जो है बकल कैविटी में यानी कि मुख गुहा में लार के साथ मिलता है। लार मतलब सलाइवा के साथ। और हमने जो है सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि के बारे में भी पढ़ा था। तो अब जो है बकल कैविटी में खाना लार के साथ मिल जाता है। उसके बाद जो है आगे की चीज़ें हम देखते हैं। तो जैसे ही खाना जो है बकल कैविटी में लार के साथ मिलता है, उसके बाद खाना जो है इसोफेगस से होते हुए कहाँ पे जाता है? स्टोमक में जाता है। और इसोफेगस को हम क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। तो इसोफेगस में जो है खाने का पाचन नहीं होता है। इसोफेगस से खाना जो है इसके थ्रू जो है स्टोमक में पहुंचता है। और वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू खाना जो है स्टोमक में पहुंचता है उसका नाम है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस एक प्रक्रिया है, हिंदी में इसे कर्मानुकुचन प्रक्रिया कहते हैं, जिससे ग्रास नली में खाना जो है ग्रास नली से स्टोमक में पहुंचता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रास नली में इसोफेगस में खाने का पाचन नहीं होता है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और ग्रास नली में खाना जो है कर्मानुकुचन यानी पेरिस्टालसिस प्रक्रिया से जो है नीचे की ओर जाता है। ये दो चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। और अब हम देखते हैं खाना जो इसोफेगस से यानी कि ग्रास नली से जब आता है तो यहाँ पे एक कार्डिया होता है। ये जो एरिया है ना, ये कार्डिया है। इसमें क्या होता है कि ये जो है जैसे ही खाना आता है तो ये खुल जाता है और खाना जो है स्टोमक में पहुंच जाता है। और उसके बाद ये तुरंत बंद हो जाता है। फिर खाना आया, फिर ये खुला, फिर ये बंद हो गया। तो कार्डिया जो है एक दरवाजे जैसा काम करता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो खाना नीचे चला जाता है, फिर ये दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद जो है खाना आपके स्टोमक में पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो है खाना 4 से 5 घंटे रहता है। 4 से 5 घंटे रहता है। उसके बाद जो है स्टोमक का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे जब खाना आता है तो क्या होता है। तो देखिए, स्टोमक के पहले तो 3 पार्ट होते हैं। एक है फंडस, और दूसरा ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये, और तीसरा ये पाइलोरिक। ये 3 पार्ट हैं स्टोमक के। तो जैसे ही खाना स्टोमक में आता है तो ये जो पाइलोरिक रीजन है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस, इसको हिंदी में कहते हैं जठर रस। और इसमें जो है कौन कौन सा एंजाइम होता है? तो इसमें जो है आपका जठर रस में पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, और HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जैसे ही यहाँ खाना जब पहुंचा तो ये जो है गैस्ट्रिक जूस जठर रस निकला, जिसमें ये तीनों होता है, पेप्सिन, रेनिन और HCl। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। लेकिन प्रोटीन का वो पूरा पाचन नहीं करता है। आगे मैं बताऊंगा पूरा पेप्सिन के बारे में कि ये क्या करता है। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देता है आपके स्टोमक में। रेनिन जो है इसका काम क्या है? दूध को दही में कन्वर्ट करना, रेनिन का काम होता है। और HCl का काम क्या है? तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये जो है खाने में जो बैक्टीरिया होती है उसको ये मारता है और खाने को गलाने का काम करता है HCl। तो जैसे ही खाना आपके स्टोमक में आया तो ये जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और ये इसमें से ये 3 एंजाइम है, ये तीनों अपना अपना काम करने लगते हैं। उसके बाद आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपके पेट में आता है, तो ये पेट को जलाता क्यों नहीं है? क्योंकि एसिड क्या है? एसिड तो जला देगा ना पेट को। अगर HCl आपके शरीर पे गिर जाए तो आपका जो शरीर है वो जल जाएगा। लेकिन स्टोमक जो है क्यों नहीं जलता है? तो ये जो है फंडस, फंडस क्या करता है कि जैसे ही HCl रिलीज होता है यहाँ से, तो ये क्या करता है कि एक म्यूकस छोड़ता है, म्यूकस। और ये म्यूकस क्या है कि स्टोमक पे एक लेयर बना देता है चारों तरफ, ठीक। और ये जो लेयर बना देता है म्यूकस, इससे जो है ये जो स्टोमक का जो पार्ट है, बाहरी पार्ट है, वो नुकसान नहीं पहुंचता है उसको। तो ये काम जो है वो फंडस का है। फंडस जो है म्यूकस छोड़ता है, जिससे HCl का प्रभाव जो है स्टोमक पे नहीं पड़ता है। तो होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो है हम थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे स्टोमक के कितने भाग होते हैं? मैंने बताया अभी आपको 3 भाग होते हैं। एक है आपका फंडस, दूसरा है बॉडी, और तीसरा है आपका पाइलोरिक रीजन। फंडस का क्या काम होता है? तो ये म्यूकस निकालता है जो HCl के प्रभाव से स्टोमक को बचाता है। जो HCl रहता है ना, काफी खतरनाक एसिड होता है ये, उसके प्रभाव से जो है आपके स्टोमक को ये बचाता है फंडस से, जो ये म्यूकस निकलता है। उसके बाद बॉडी, बॉडी में क्या है? इसमें जो है हमारा खाना जो है लगभग 4 से 5 घंटों तक रहता है। और पाइलोरिक रीजन से क्या होता है? यहाँ जो है
गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और जठर ग्रंथियां से जो है जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने कवर कर ही दिया कि जो पाइलोरिक रीजन है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जिससे गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस निकलता है। उसमें ये 3 एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको एक चीज बताया था कि यहाँ पे जो है स्टोमक में प्रोटीन का पूरा पाचन नहीं होता है, प्रोटीन का सेमी डाइजेशन यानी कि अर्ध पाचन होता है। पूरा पाचन जो है प्रोटीन का वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में। तो देखिए प्रोटीन का जो है पूरा पाचन कैसे होता है, प्रोटीन जो है पहले पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, और फिर पेप्टोन्स जो है एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है यानी एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तब जो है प्रोटीन का पूरा पाचन हो जाता है। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये जो है केवल प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ये केवल जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को केवल पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद रेनिन मैंने बता ही दिया कि रेनिन क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बैक्टीरिया को नष्ट करता है और खाने को गलाने का काम करता है। अब इससे रिलेटेड जो है थ्योरी देख लीजिए, पेप्सिन का क्या काम है। तो ये हमारे स्टोमक में जठर रस गैस्ट्रिक जूस में होता है। यह जो है प्रोटीन का अर्ध पाचन यानी कि सेमी डाइजेशन करता है, यानी प्रोटीन को जो है ये पेप्टोन में ही चेंज कर पाता है। ठीक, पेप्टोन्स में ही ये चेंज कर पाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है आपके स्टोमक में जो है स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पूरा पाचन कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है पूरा पाचन। लेकिन स्टार्ट कहाँ पे हो जाता है, तो स्टोमक में ही प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो छोटी आंत में पूरा पाचन होता है वो ये किसके द्वारा होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। स्टोमक में आधा पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम की वजह से होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में प्रोटीन का पूरा पाचन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं हम। रेनिन, रेनिन के बारे में बताया कि ये भी जठर रस में होता है और ये दूध को दही में बदलता है, और बच्चों में जो है रेनिन एंजाइम ज़्यादा निकलता है। आपने गौर किया होगा कि जैसे आप दूध पीते हैं और अगर दूध पीने के बाद अगर आपको तुरंत उल्टी आ जाती है तो दूध बाहर नहीं आता है, वो दही बाहर आ जाता है। देखे होंगे ना, दूध जो है फट के बाहर आता है। तो वो जो दूध फट के बाहर आता है उल्टी होने के बाद, तो ये रेनिन एंजाइम ही है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है स्टोमक में पहुंचते ही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है बता ही दिया मैंने, कीटाणु बैक्टीरिया को ये खत्म करता है और खाने को गलाने का ये काम करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपके स्टोमक को कौन बचाता है, तो म्यूकस बचाता है, और वो म्यूकस कौन रिलीज करता है, तो फंडस रिलीज करता है। अब हम देखते हैं बाइल जूस यानी कि पित्त रस। तो ये जो लीवर है ना, यकृत, लीवर जो है ये पित्त रस को निकालता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत यानी लीवर में होता है। और ये जो पित्त रस है ये जमा कहाँ पे रहता है, तो ये जमा रहता है गॉल ब्लाडर में। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है अगर पूछा जाए तो उसका आंसर है लीवर। पित्त रस जमा कहाँ पे रहता है, तो गॉल ब्लाडर में यानी कि पित्ताशय में जमा रहता है। तो जो लीवर में पित्त रस बना वो गॉल ब्लाडर तक पहुंचता कैसे है, तो वो जो है गॉल ब्लाडर तक साइस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। ये वाला जो है ना, ये देखिए साइस्टिक डक्ट, इसके द्वारा जो है ये जो पित्त जो बना है पित्तरस लीवर में, वो ये साइस्टिक डक्ट के द्वारा जो है गॉल ब्लाडर में पहुंचता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये साइस्टिक डक्ट द्वारा लीवर से गॉल ब्लाडर में आता है क्या, पित्तरस। उसके बाद जो है ये छोटी आंत में जो है पित्तरस कैसे पहुंचता है, पित्तरस यहाँ जमा है गॉल ब्लाडर में। उसके बाद जो है ये छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचता है, तो वो जो है कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा पहुंचता है। ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये वाला ये पोर्शन, इसके द्वारा जो है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो है पित्तरस पहुंच जाता है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पित्तरस का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। लेकिन पित्तरस जमा कहाँ पे रहता है, गॉल ब्लाडर में यानी कि पित्ताशय में जमा रहता है। जो पित्तरस लीवर में बनता है वो गॉल ब्लाडर में यानी पित्ताशय में कैसे पहुंचता है, तो साइस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। और गॉल ब्लाडर में जो पित्तरस जमा रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में कैसे पहुंचता है, तो वो कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा पहुंचता है। तो बस इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम और लीवर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं हम। लीवर जो है यकृत
इसका निर्माण जो है हेपेटिक सेल से होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि लीवर का निर्माण किस सेल से होता है, तो हेपेटिक सेल से होता है। और लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो कौन है, लीवर है, यानी आपका यकृत। और स्टडी ऑफ लीवर को हेपेटोलॉजी कहते हैं। हेपेटोलॉजी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हेप्टिक सेल से इसका निर्माण होता है। और लीवर का वेट जो है, इसका भार जो है लगभग 1.5 टू 2 केजी होता है। तो होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में जो है हम पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि पैनक्रियास से कौन कौन से हार्मोन और कौन कौन सा रस जो है निकलता है, और खाने के पचाने में उनका क्या योगदान रहता है। तो होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो पहला पार्ट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिएगा। उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।